नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के अंदर झांक रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति, यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब 1963 में आई थी, लेकिन आज भी सेल्फ हेल्प की दुनिया में इसका बड़ा नाम है। बिल्कुल, और ये आज भी उतनी रेलेवेंट है। हाँ, तो इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो क्या है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त ताकत छिपी है, हमारा अवचेतन मन। जी हाँ, अवचेतन मन। और ये कि यही हमारी असलियत को, मतलब हमारी रियलिटी को शेप देता है, गढ़ता है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि ये शक्ति काम कैसे करती है और क्या वाकई हम इसे, जैसा मर्फी कहते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आप कह सकती हैं दिलचस्प है, वो ये कि मर्फी के अनुसार अवचेतन मन वो लॉजिक नहीं लगाता, तर्क नहीं करता। अच्छा। कोई बहस नहीं। वो बस एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो बीज डालेंगे उग जाएगा। बीज इसमें डालता है, ये उसे बिना सवाल किए बस कबूल कर लेता है और फिर उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अरे वाह, मतलब ये सही गलत अच्छा बुरा इसका फैसला नहीं करता, बस जो भी हम चेतन मन से जाने अनजाने में डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही उसे वो सच मान लेता है। और यहीं से विश्वास की असली ताकत सामने आती है। विश्वास की ताकत? जी, अगर हमारा चेतन मन किसी बात पर गहराई से यकीन करता है, चाहे वो सेहत को लेकर हो, सफलता को लेकर हो, या फिर डर या नाकामी को लेकर ही क्यों ना हो, तो अवचेतन मन उसे ही हकीकत बनाने लगेगा। हाँ, वो उसे ही सच मानकर काम करने लगता है। वो ये नहीं देखता कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो फिर सवाल यह है कि हम इसे सही दिशा कैसे दें? मतलब अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? सही सवाल। और यहीं पर मर्फी की बताई हुई जो तकनीकें हैं वो काम आती हैं। जैसे एक है मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, विजुअलाइजेशन। और दूसरी है सकारात्मक पुष्टि, यानी अफर्मेशंस। अच्छा, विजुअलाइजेशन मतलब अपनी मनचाही चीज को देखना मन में। हाँ, पर सिर्फ देखना नहीं, उसे ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो पहले ही सच हो चुकी है। वो फीलिंग जरूरी है। और अफर्मेशंस जैसे वो वाक्य दोहराना, भी मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं। जी, पर यहाँ भी मर्फी एक जरूरी बात पर जोर देते हैं। क्या? कि सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं है, उस बात को पूरी शिद्दत से महसूस करना, उस भावना को सचमुच जीना जैसे वो अभी हो रहा है। अच्छा, वो एहसास। हाँ, वो एहसास ही है जो अवचेतन पर गहरी छाप छोड़ता है। मैकेनिकल रटने से शायद उतना फायदा न हो। और इसीलिए वो कहते हैं कि सोने से ठीक पहले का वक्त वो बहुत कीमती है। बिल्कुल, क्योंकि तब हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, तो सुझाव या वो भावनाएं आसानी से अवचेतन तक पहुंच सकती हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, मतलब मर्फी से सेहत और पैसे वैसे के मामलों में भी लागू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। मर्फी का मानना था कि पक्का यकीन और मानसिक चित्रण, ये दोनों मिलकर शरीर की जो अंदरूनी हीलिंग पावर है उसे तेज कर सकते हैं। अच्छा, और पैसे और सफलता के लिए? उसी तरह वो कहते हैं कि हमें कमी या गरीबी की जो सोच होती है ना, उस मानसिकता को हटाना होगा। और उसकी जगह समृद्धि और सफलता की सोच, उसकी चेतना को अपनाना होगा। मतलब ये यकीन कि आप सफलता और अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं। और इसमें शायद वो अंदरूनी रुकावटें भी आती होंगी, जैसे डर लगता है या खुद पर शक होता है, कभी-कभी पुरानी गलती का बोझ। निश्चित रूप से। मर्फी कहते हैं कि ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, डर, अपराध बोध, आत्मसंदेह, ये हमारे अवचेतन में गहरे बैठ जाती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इन्हें हटाना जरूरी है। ऐसा किताब का एक मशहूर कोट है, अपने विचारों को बदलें और आप अपनी नियति बदल देंगे। सुनने में आसान लगता है, पर करने में मेहनत लगती होगी। हाँ बिल्कुल, ये लगातार कोशिश का काम है। अपने विचारों पर ध्यान देना, उन्हें चुनना। इसमें एक और चीज थी जिस पे किताब जोर देती है, माफी। ये थोड़ा अलग सा लगता है। इसका अवचेतन से क्या लेना देना? ये बहुत जरूरी पॉइंट है मर्फी के हिसाब से। उनका नजरिया ये है कि गुस्सा, नफरत या किसी के लिए मन में कड़वाहट रखना,
ये हमारे अंदर एक तरह का मानसिक जहर घुलता रहता है। अच्छा। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये हमारे अवचेतन मन को मानो ब्लॉक कर देती है, उसे सही दिशा में काम करने से रोकती है, उसे उलझाए रखती है। तो माफ करने से? माफ कर देने से, चाहे दूसरों को या कई बार खुद को भी, वो जो अटकी हुई मानसिक ऊर्जा है वो आज़ाद हो जाती है और फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपनी सेहत, खुशी या अपने लक्ष्य पाने में कर सकते हैं। बात नहीं, बल्कि मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। जी, मर्फी के अनुसार तो बिल्कुल जरूरी है। ये अवचेतन को क्लीन करने जैसा है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार ये निकलता है कि हमारा अवचेतन मन एक बेहद शक्तिशाली औजार है और हम अपने विचारों, अपने विश्वासों, अपनी भावनाओं से इस पर जो भी छाप छोड़ते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सफलता की हो या असफलता की, हाँ, वही हमारी बाहरी दुनिया में, हमारी असल जिंदगी में दिखने लगता है। ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी हुई फिर। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए क्या? कि अगर हमारा अवचेतन मन वाकई किसी भी सुझाव को, किसी भी बीज को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है, तो हम दिन भर में हर पल जाने अनजाने में अपने अंदर कैसे कैसे बीज बो रहे हैं। क्या हम इस पूरी प्रक्रिया के प्रति सचमुच उतने जागरूक हैं जितने होने चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है।